कुआं से जल भरने के लिए जाती है। सुखदेव जी कहते हैं कि माता रुक्मिणी को देर हो गई, जल लाने में देर हो गई। हमारे प्रभु ने अपने नेत्रों से सुदामा जी के चरणों को धोया और कन्हैया ने जामवंती को आवाज लगाई कि देवी पटका लेकर क्या, पटका था अंगोछा, दुपट्टा पोंछने के लिए। जामवंती को एक कमरे से चौथे कमरे में जाने के लिए देर लगी, तो कन्हैया जो अपने वक्ष स्थल पर जो दुपट्टा ओढ़े थे, उसी दुपट्टे से सुदामा जी के चरणों को पोंछा है। भगवान ने कालिंदी को आवाज लगाई कि जरा सुई लेकर के आओ। क्यों? क्योंकि भगवान ने देखा था सुदामा जी के श्री चरण कमलों में कांटे चुभे हुए थे। भगवान ने कालिंदी को आवाज लगाई, सुई लेकर के आओ, कांटा निकालना है। कहते हैं कालिंदी को देर लगी तो भगवान सुदामा के चरणों को पकड़ करके अपने मुख की ओर ले गए और अपने दांतों से हमारे गोविंद ने सुदामा जी के उन कांटों को निकाला है। धन्य है वो परमात्मा जो भक्त के लिए क्या क्या बन जाते हैं। अरे ऐसे बिहाइल बिबाइन के को कटक जाल लगे पुनि जोए। परमात्मा ने सुदामा जी की अनेकों प्रकार से स्वागत और सत्कार किया। कहते हैं हमारे गोविंद ने द्वारिका में जितने दिन सुदामा जी रहे, हमारे कन्हैया को 16,108 रानियां कन्हैया को प्रातः काल स्नान कराने से पहले उबटन मला करती थी। जब तक भगवान के पास सुदामा जी रहे, हमारी कन्हैया ने उबटन नहीं लगाया, और वही उबटन भगवान सबसे पहले सुदामा जी को उबटन लगाते थे और बावड़ी से भगवान जल भर भर के सुदामा जी को स्नान कराते थे। धन्य है वो सुदामा जी जिनकी सेवा साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर ने किया। बोलिए सुदामा जी महाराज की। ऐसे समय बीतता है, भगवान पूछते हैं, भैया हमारी भाभी कैसी है? सुदामा जी ने कहा, कन्हैया सब ठीक है। भगवान बोले, एक बात बताओ, गृहस्थी पढ़ी कि अभी केवल नया विवाह हुआ है? सुदामा बोले, कन्हैया तुम्हारी कृपा से अब 10 बच्चे हैं, सब मंगलमय कट रहा है, सब कृपा है, सब विठ्ठलनाथ जी की इतनी कृपा है
इतनी कृपा है कन्हैया कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। भगवान कहते धन्य है सुदामा, तेरे पास भी आकर के तेरी वो हरकत नहीं खत्म हुई, आज भी झूठ बोल रहा है, अरे अब तो सत्य बोल दे। सुदामा ने कहा कि गोविंद आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है। अरे जिसके पास कन्हैया हो उसके जीवन में भला मंगल कैसे हो सकता है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान बोले अच्छा तो एक बात बता, मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। सुदामा बोले कन्हैया वो बोल तो रही थी कुछ ले जाए, लेकिन मैं आने के चक्कर में भूल गया। भगवान को याद आ गया। भगवान बोले सुदामा फिर वही गलती दोहरा रहे हो कि गुरु से कपट मित्र से चोरी। उस टाइम चना चुराया था, आज तब्दुल चुरा रहे हो। भगवान बोले सुदामा अरे यदि मेरा भक्त मेरे लिए यदि बांसी भी लेकर के आए तो मैं उसे भी स्वीकार करता हूँ। सुदामा ने मन में विचार किया, अरे ये तो इतना बड़ा राजा है, भला मैं फटे पुराने गंदे कपड़ों में वो टूटे फूटे चावल कन्हैया को कैसे दे दूं, और यदि मैंने ये दे दिया तो इस कन्हैया को मेरे गरीबी का पता चल जाएगा। सुदामा ने कहा प्राण निकल जाए लेकिन अपनी गरीबी अपने मित्र को मैं नहीं बताऊं। भगवान बोले मैं जान के रहूंगा, क्योंकि आज मेरी इच्छा है, और जब मेरी इच्छा होती है तो मैं स्वयं अपना कार्य अपने हाथों से कर लेता हूं। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि पायो करवट तब भयो, अरे खींची पोटरी आज, और दबाए थे सुदामा लीनो झपटा। जैसे ही झपटा तो बोले वो तंदुल की पोटरी कन्हैया के हाथ में लग गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जैसे ही तंदुल की वो पोटरी भगवान के हाथ लगी, भगवान ने कि पहले भाग कान्हा तयो, हर दिन लगे निज दास। भगवान ने पहले ही भाग जैसे गोविंद ने अपने मुख में डाला है। कहते हैं हमारे गोविंद ने ब्रह्मलोक दे दिया है सुदामा जी को, और जैसे ही दूसरा मुट्ठी भगवान ने खाया और दूसरे लोक को भी भगवान ने दे दिया, और जैसे ही भगवान मेरे तीसरी मुट्ठी खाने ही वाले थे उतने में भगवती रुक्मणी आ गई और बोली कि पावारो मेरो पिया है ये, पावारो मेरे पिया है ये, निज लोक को आज भी देना भयो, निज लोक को देना, निज लोक को देना तो आज भयो। प्रभु अपना निज निवास को छोड़ दीजिए। मैया रुक्मणी के कहने पर हमारे गोविंद ने मैया रुक्मणी जी को तीसरा तंगुल मैया रुक्मणी ने प्रभु को खाने नहीं दिया, और रुक्मणी की भी इच्छा को भगवान ने पूर्ण किया, और इधर सुदामा की भी इच्छा को पूर्ण किया। सुदामा जी कुछ दिन रहे हैं, और रहने के बाद मन में विचार करने लगे अब बहुत दिन बीत गया, अब हमें अपने परिवार की तरफ लौट जाना चाहिए। सुदामा जी जब जैसे ही निकले हैं तो भगवान ने खूब बढ़िया
स्वागत सत्कार किया। स्वागत सत्कार तो कन्हैया ने खूब किया, लेकिन कहते हैं भगवान ने जाते समय सुदामा जी को माया नहीं प्रदान की। बोले भक्ति तो प्रदान की, परंतु माया प्रदान नहीं किया। भगवान ने अपनी अनन्य भक्ति सुदामा जी को प्रदान किया, परंतु माया प्रदान नहीं किया, जिस कारण सुदामा जी बहुत जोर से रुष्ट हो गए। और भगवान के जो सेवकगण छोड़ने आए थे, कहा जाता है कि सुदामा जी ने उन लोगों से कहा कि अरे तुम्हारा कन्हैया अपने आप को राजा कहता है, ब्राह्मणों का भक्त कहता है, और ब्राह्मणों को सबसे प्रिय लक्ष्मी है। और जाते जाते इस कन्हैया ने मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। धन्य है वो सुदामा जी, जो सुदामा जी को भगवान ने अपनी माया तो नहीं दी, परंतु अपनी अनन्य भक्ति दी, और उनके ऊपर भगवान ने खूब कृपा किया। इधर सुदामा जी आए और आकर के क्या देखा कि जिस प्रकार द्वारिका के बड़े बड़े राजमहल को देखा था, उसी प्रकार आज उनकी कुटिया नहीं है, आज वो महल है। और उस महल में एक अत्यंत सुंदर एक स्त्री है। सुदामा जी पूछते हैं कि आप कौन हैं? तो वो स्त्री कहती है कि मैं आपकी पत्नी सुशीला हूँ।